के भाग हम आज बताएंगे। तो रस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 भाग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भाव क्या है? यह ऐसा भाव होता है जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, अगर इसको परिभाषित करना है अस्थाई भाव को, तो कैसे परिभाषित करेंगे? मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। जो अस्थाई भाव होते हैं ये मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। चाहे कोई भी प्राणी है, लेकिन उसके कोई भी प्राणी हो या मनुष्य हो ले लीजिए, तो उसके मन में जो भाव विद्यमान रहता है उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव को, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव प्रायः सुप्तावस्था में रहते हैं। अस्थाई भाव प्रायः सुप्तावस्था में, हास, जैसे अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव प्रायः सुप्तावस्था में रहते हैं। जैसे हास, शोक, उत्साह आदि। हास्य हुआ, हास्य का मतलब हंसी, शोक, उत्साह, ये सब हमारा अस्थाई भाव के अंतर्गत आते हैं। तो अगर अस्थाई भाव को परिभाषित करना है कि अस्थाई भाव क्या है, तो अस्थाई भाव को हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो भाव हमेशा विद्यमान रहता है उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। अब दूसरा नंबर है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? तो जो अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक होते हैं उसी को विभाव कहते हैं। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। विभाव को अगर परिभाषित करना है तो कैसे परिभाषित करेंगे? विभाव को अगर परिभाषित करना है तो कैसे परिभाषित करेंगे? मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव को, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भावों को जागृत करने वाले, भावों को जागृत करने वाले, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव को जागृत करने वाले कारक, मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। जैसे सेब को देखना, जैसे
शेर को देखना, शेर को देखना, सेब खाना, सेब खाना, सेब खाना। विभाव को अगर परिभाषित करना है तो विभाव को कैसे परिभाषित किया जाएगा? हमने पहले ही बता दिया कि अस्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। तो जो हमने अस्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहती है, जो भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं उसी को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। जैसे सेब को देखना, सेब खाना आदि, ये अब जो है आपका विभाव है। इसके आगे हमारा है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? तो जब मनुष्य के हृदय में अस्थायी भाव जागृत हो जाता है विभाव के द्वारा, तो उसमें कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। अनुभाव का परिभाषित कैसे करते हैं? अनुभाव मानव के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में अस्थायी भाव के जागृत हो जाने पर, मनुष्य के हृदय में अस्थायी भाव के जागृत, मनुष्य के हृदय में अस्थायी भाव के जागृत हो जाने, मनुष्य के हृदय में अस्थायी भाव के जागृत हो जाने पर कुछ शारीरिक मनुष्य के हृदय में अस्थायी भाव के जागृत हो जाने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं, मनुष्य के हृदय में अस्थायी भाव के जागृत हो जाने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। उन शारीरिक चेष्टाओं को शारीरिक चेष्टाओं अनुभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर, शेर को देखकर क्या करते हैं? भागते हैं, भागना। व्यायामशाला को देखकर, व्यायामशाला को देखकर व्यायाम करना। तो अनुभाव मनुष्य के हृदय में जब अस्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो अस्थायी भाव के जागृत हो जाने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। उन शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर भागना, व्यायामशाला को देखकर व्यायाम करना। अब आगे है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? ये मानव के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार हैं। ये स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थिर मनोविकार हैं। संचारी भाव मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर
मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार। मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव संचारी भाव प्रायः संचारी भाव प्रायः पानी के बुलबुले की भांति होता है। मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यह संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति होता है। जैसे पानी का बुलबुला कुछ ही क्षणों के लिए बनता है फिर समाप्त हो जाता है, तो ये जो संचारी भाव है ये अस्थिर मनोविकार है और पानी के बुलबुले की भांति होता है। जैसे शंका, हर्ष, कामल, लज्जा। जैसे शंका, हर्ष, लज्जा ये सब हमारा अस्थिर मनोविकार है, इसी को हम संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव को अगर परिभाषित करना है तो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये प्रायः पानी के बुलबुले की भांति होते हैं, जैसे शंका, हर्ष, लज्जा आदि।